मॉर्निंग ट्रेडर्स, मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं एक सीरीज़ अपने लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए मैं टारगेट कर रहा हूँ कि ऑप्शन सेलिंग करके मैं 5% कमा पाऊँ हर मंथ। उसी को लेके मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ऑप्शन सेलिंग में करता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं नेक्स्ट 6 मंथ तक कंसिस्टेंट रहूँ 5% मिनिमम प्रॉफिट के लिए। और मैंने आज भी ट्रेड लिया था। अभी आप देख रहे हो 11,611 रुपये। तो अगर मैं प्रॉफिट लॉस में जाऊं, एंड बाय द वे मैं ये ट्रेड जो लेता लूँगा वो केवल ट्यूसडे को ही लेता हूँ, या अगर ट्यूसडे नहीं लेता हूँ तो शायद वेडनेसडे को ट्रेड लूँ। मेरा जो सेटअप है वो एक दिन का ही ट्रेड बोलता है, और हाफ एन आवर काफ़ी है। हाफ एन आवर से 1 घंटा काफ़ी है ट्रेड के लिए। मैं कोई पोजीशन होल्ड नहीं करता ओवरनाइट। और इसके अलावा मैं जब भी ट्रेड लेता हूँ तो मुझे बहुत दो जोर की थप्पड़ पड़ती है, जो मैं दिखाऊंगा अभी। तो मैं सेटअप के हिसाब से, आप एक दिन ट्रेड करना है आपको, चाहे वो ट्यूसडे हो या वेडनेसडे हो, जब भी सेटअप बने, और आप आराम से 5% बना सकते हो। ठीक है, 5% काफ़ी होता है कंपाउंडेड। अगर आप देखो तो 5% को इंटू 12 कर दो तो अराउंड अराउंड 60% रिटर्न होता है साल का। अगर आपने 40 भी अचीव कर लिया तो बहुत है मेरे लिए। तो अगर मैं इस मंथ में जाऊँ तो इस मंथ में मैंने एक नुकसान किया है, क्योंकि मैंने फ्राइडे को ट्रेड लिया था अपने सेटअप के अगेंस्ट ग्रेडी होके, क्योंकि ऑलरेडी मेरा 5% हो गया था। तो मैंने कहा यार, होती है ना थोड़ी सी इचिंग होती है हमें, तो उसके लिए ये हुआ। बट देखते हैं क्या है ट्रेड। तो आप देखो तो 31.65 के प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, चार्जेस एंड टैक्सेस इस बार ज़्यादा लग गया, क्योंकि मैंने कुछ ज़्यादा ही ट्रेड की कम क्वांटिटी में, विच आई नीड टू अगेन इंश्योर इन नेक्स्ट मंथ की ये 4,000 5,000 के ऊपर ना जाए। ठीक है, मतलब प्रॉफिट का 10% तक ठीक है। आई आई ये तो 24,000 ठीक है, नॉट बैड। अच्छा हो सकता था। तो अगर मैं शॉर्ट करूं तो अगर मैं 28,000 जो मैंने फ्राइडे को ट्रेड किया था उसको हटा दूं, जो 12 तारीख का ट्रेड था उसको हटा दूं, तो ये ऑलमोस्ट 5% हो चुका है, प्लस आज का 11,000। तो 31 + 11, ठीक है, वुड बी कितना, 42, एंड देन 28, 42 and 28 वुड बी 60, 40, 31 + 11 आपका हो गया 42 एंड 28, मतलब 50 60 70 70 हज़ार रुपये, 70 में अगर मैं 15,000 पे हटा दूँ तब भी ये मोर देन 5.5% होगा। ठीक है, तो मैं सॉर्ट कर लेता हूँ, दिखाता हूँ कहाँ पे मैंने ये। तो 28 के अलावा जो भी आपको लाल दिखेगा वो हेजिंग के लिए, एंड दैट शुड बी लेस देन 1,000 रुपीज़। तो ये है 28 का लॉस जो मैंने फ्राइडे को किया था 12 तारीख। मैं आपको दिखा देता हूँ 12 तारीख, 12/8 फ्राइडे को। जो कि फ्राइडे को मुझे ट्रेड करना ही नहीं चाहिए। जब भी मैंने फ्राइडे को ट्रेड किया वो नुकसान ही होता है। और मैंने वो कहते हैं ना फुर्की ट्रेड, बिना अपने सेटअप के मैंने वो ट्रेड ले लिया, क्योंकि ऑलरेडी 12 मतलब क्या, मंथ के स्टार्ट में ही मैं ऑल 5% अचीव कर चुका था। इसके अलावा आपको कुछ नहीं दिखेगा लॉसेस में। ये जो 937 है दैट इज़ लेस देन 1K, मतलब ये हेजिंग के लिए था। सेम फॉर 433, 180, 57 रुपीज़ 20 रुपये, ना के बराबर। ठीक है, प्रॉफिट में 2,800 ये सारे TSL खाए हुए प्रॉफिट है। मतलब एक टाइम पे मैं 10,000 11,000 प्रॉफिट में होऊंगा, बट फाइनली TSL खा गया। 8,000, 8,600, 11,300, 11,400, 15,900, और आज का 11,000। तो ये यही मैं चाहता हूँ कि मैं कंसिस्टेंट 5%। और कैपिटल दिखा दूँ मैं अगर आपको, तो अभी 11 लाख के आसपास होगा कैपिटल। कैपिटल क्योंकि प्रॉफिट होके, बट 10,000 में ही ट्रेड काफ़ी हो जाता है मेरा फंड। तो 11,003 दिखा रहा है, बट अवेलेबल कैश जो है वो 8,30,000 ही है। तो वो भी मैंने कोलेटरल से रखा है, इसीलिए वो दिखा रहा है आपको। और मैंने कुछ पोर्टफोलियो बेचे हैं, उन्हें 10,000 का कैपिटल, 10 लाख का कैपिटल ही मेरे पास रहता है। 10 लाख, तो 10 लाख कैपिटल में हेज करके मैं आराम से आ, मेरा हो जाता है 4 लॉट 6 लॉट, मैक्सिमम मैं 8 लॉट तक जाता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद बोलता है आउट ऑफ कैश जो भी है। तो पॉइंट यही है कि अगर हम लोग कंसिस्टेंट पैसा कमा सकते हैं। एंड बाय द वे आज का मुझे इतना अफसोस हो रहा है, क्योंकि अगर मैंने ये बेचा था, ठीक है, आप देखो, मैंने इसको 615 के आसपास बेचा था। 615 पहला 100, 615 यहाँ पे कहीं, और फिर मैंने 645 में बेचा था,
ठीक है, और एक लास्ट में 25 बचा था, मैंने कहा बेच देते हैं, वो एकदम टॉप पे यहाँ भेजा था। और अभी ये 399 है। तो आप देखो ऑर्डर बुक में मैं जाऊँ तो 615 में, ठीक है, ये वाला 615 एंड 645, ठीक है, 645 में मैंने बेचा था। और मैंने अराउंड 598 के आसपास, फिर 600 के आसपास इसको कवर कर लिया, ठीक है। अगर मैंने वेट किया होता तो क्या होता, आप सोचिए। मतलब अभी ये प्रॉफिट ऑलमोस्ट 25,000 के ऊपर होता, उससे कम नहीं होता, अराउंड आराम से 25 के आसपास होता। क्योंकि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट तो ऐसे हो गया, तो 225 क्वांटिटी थी, तो ऐसे ही आपका आई थिंक 40,000 के ऊपर होता। बट कोई बात नहीं, लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंथली एक्सपायरी है और मैं मंथली एक्सपायरी को ट्रेड नहीं करता। ये भी एक पॉइंट था, मैं जल्दी निकल गया। मुझे दिखा इजी शॉट, इजी पैसा दिख रहा था, तो मैं निकल गया, जो भी मुझे पॉइंट मिला, ठीक है, 50-60 पॉइंट जो भी मिले एवरेज में, तो मैं निकल गया। लेकिन अगर ये मंथली एक्सपायरी नहीं होता तो मैं इसको होल्ड करता, एंड इट कुड हैव बीन अ बिगर प्रॉफिट। आज ही मुझे ऑलमोस्ट 5% कैपिटल मिल जाता, 4% मिल जाता। लेकिन ठीक है, रूल इज़ रूल, एंड मुझे रूल को ही दोस्त बना के चलना है। दैट्स ऑल। थैंक यू। जय हिंद।